जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, विश्व कल्याण कारक हूँ। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। समयसार ग्रंथ की वाचना में कर्तृकर्म नाम का तृतीय अधिकार देख रहे हैं। अब तक 79 गाथाओं के अर्थ को देखा। आज 80, 81 और 82 इन 3 गाथाओं को अर्थ सहित समझने की कोशिश करते हैं। समयसार निस्संदेह आत्मा के वैभव को दिखाने वाला एक प्रामाणिक आध्यात्मिक ग्रंथ है। जिसने समय सागर की गहराई को नाप लिया, उसने आत्मा की रचना करके गुण रूपी रत्नों को प्राप्त कर लिया। जो समयसार रूपी महासागर में डुबकी न लगा सका, उस महासागर रूपी रत्नाकर के किनारे पर भ्रमण करता रहता है, उसे चेतना की निधि नहीं मिलती। मृत सीपियों के तुल्य पुद्गल के चंद टुकड़े मिल पाते हैं। आचार्य महोदय आत्मा के वैभव से परिचय कराना चाहते हैं। पुद्गल का वैभव तो इस आत्मा ने अनंत बार भोगा और अनंत बार भोग करके छोड़ दिया। पुद्गल के वैभव में आत्मा का किंचित भी हित नहीं। पुद्गल का वैभव आत्मा के एक गुण को भी प्रकट नहीं कर सकता। पुद्गल आत्मा से विजातीय है। पुद्गल आत्मा का कारक नहीं। पुद्गल आत्मस्वरूप न कभी था, न है, न हो सकेगा। आत्मा कभी भी किसी भी काल में क्षेत्र में न पुद्गल स्वरूप थी, न है, न कभी हो सकेगी। किंतु यह पुद्गल जीव के विकारी भावों का निमित्त पाकर के वह कर्म रूप परिणत हो जाता है। कभी नो कर्म रूप, कभी भाव कर्म रूप। और जीव के जो भाव हैं, वह भाव भी पुद्गल के निमित्त से होते हैं। शुद्ध जीव में न तो भाव कर्म है, न द्रव्य कर्म है, न नो कर्म है। किंतु अशुद्ध जीव में भाव कर्म भी है, द्रव्य कर्म भी है, नो कर्म भी है। आचार्य महोदय क्या कहना चाह रहे हैं, उनके ही शब्दों में देखें। जीव परिणाम हेतुम कम्मत्तम पोगला परिणमन्ति पोगल कम्मनिमित्तम तहेव जीवो विपरिणमति ऋदुकुब्बदि कम्म गुणा रविकुब्बदि कम्म गुणे जीवो कम्मं तहेव जीव गुणे अण्लोल्निमित्तेन दो परिणामं जानदुर्लम्पि येदेन कारणेन दो
कत्ता आदा सगीण भावेण पुद्गल कम कदाणम लदुकत्ता स्वभावाणम। यहाँ पर आचार्य महोदय ने बताया जीव परिणाम हेतु, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के, जीव के परिणामों को हेतु बना कर के पुद्गल कम्मत्तम परिणमंती, पुद्गल कर्मत्व भाव को प्राप्त हो जाता है, कर्मत्व भाव में परिणत हो जाता है। कैसे होता है? जीव के परिणामों को हेतु बना करके संसार में जो भी कार्य होता है उस कार्य के संपन्न होने में निमित्त और उपादान दो प्रकार के कारण होते हैं। जिसमें कार्य हो रहा है उसे उपादान कहते हैं और जिसके माध्यम से कार्य हो रहा है उसे निमित्त कहते हैं। यदि पुद्गल कर्माण वर्गणाएँ व नोकर्म वर्गणाएँ कर्मत्व को व नोकर्म अवस्था को प्राप्त हो रही हैं तो उन कर्माण वर्गणाओं में कर्मत्व रूप परिणमन होने की शक्ति है जिसे उपादान शक्ति कहते हैं। नोकर्म वर्गणाओं में देह आदि बनाने की शक्ति है जिसे उपादान शक्ति कहते हैं। किंतु वे कर्माण व नोकर्म वर्गणाएँ वे कर्म रूप व नोकर्म रूप बनती हैं तो उसमें निमित्त क्या है? तो निमित्त हैं जीव के परिणाम। यदि उन कर्माण वर्गणाओं को जीव के परिणामों का निमित्त न मिले तो वे कर्माण वर्गणाएँ कर्म रूप परिणत नहीं हो सकती। नो कर्म रूप वर्गणाएँ हैं वे देह रूप नहीं परिणत हो सकती। तो जीव के परिणामों का निमित्त तो है और निमित्त की अपेक्षा से 100% अपना कार्य करता है। उपादान की अपेक्षा से अपना 100% कार्य करता है। निमित्त कभी उपादान का कार्य नहीं करता और उपादान कभी भी निमित्त का कार्य नहीं करता। दोनों अपने अपने कार्य को करते हैं, अपने कार्य को कभी छोड़ते नहीं और दूसरे के कार्य को कभी करते नहीं। पुद्गल कर्म निमित्तम, इसी तरह से पौद्गलिक कर्मों को निमित्त बना करके तहेव जीवो भी परिणमति, जीव भी परिणमन करता है। जीव में परिणमन करने की सामर्थ्य है। जीव में शुभ अशुभ और शुद्ध रूप परिणमन करने की उपादान शक्ति है। इसीलिए जीव भी पौद्गलिक कर्मों का, कर्माण वर्गणाओं का या द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का निमित्त पाकर के ये जीव भी परिणमन करता है। पुद्गल के परिणमन में जीव निमित्त है और जीव के परिणमन में पुद्गल निमित्त है। जीव के परिणमन में जीव उपादान है और पुद्गल के परिणमन में पुद्गल उपादान है। आप इस पर्याय के पहले किसी और पर्याय में थे, आज इस पर्याय में आ गए। क्यों? इस प्रकार के कर्म का उदय आया। माना कि कोई जीव पहले देव पर्याय में था, वहाँ पर देव आयु का उदय चल रहा था, देवगति नाम कर्म का उदय चल रहा था, तो देव अवस्था में था। किंतु वह वहाँ से च्युत हुआ, उसकी आयु पूर्ण हुई तो यहाँ पर मनुष्य अवस्था में आ गया। तो मनुष्य आयु का उदय हो गया यहाँ पर, और मनुष्य गति नाम कर्म का उदय हो गया। तो मनुष्य आयु क्या है? पुद्गल। मनुष्य नाम कर्म क्या है? पुद्गल। तो इस पुद्गल के निमित्त से जो जीव पहले देव पर्याय में था वही मनुष्य पर्याय में आ गया। यदि इसी जीव का त्रियंच आयु कर्म का उदय आ जाए तो त्रियंच बन जाएगा, त्रियंच गति नाम कर्म का उदय आ जाए तो त्रियंच हो जाएगा। ऐसे ही नरक आयु व नरक गति नाम कर्म का उदय आ जाए तो नारकी बन जाएगा। चाहे देव आयु हो, मनुष्य आयु हो, त्रियंच आयु हो, नरक आयु हो, ये सभी कर्म हैं और ये कर्म पुद्गल है। चाहे देव गति हो, चाहे मनुष्य गति हो, चाहे त्रियंच गति हो, चाहे नरक गति हो, ये गति भी कर्म है। तो कर्म क्या है? पुद्गल है। तो इसके निमित्त से, इस पुद्गल के निमित्त से जीव की अवस्थाएं भी बदलती हैं और जीव के अंतरंग के परिणाम भी बदलते हैं। उदाहरण के रूप में आपका मित्र आपको दिखाई दे जाए, चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है,
मन आनंद से भर जाता है। और आपका शत्रु दिखाई दे जाए तो आँखें लाल हो जाती हैं, तेरा चेहरा तमतमा जाता है और श्वेत रुधिर कणिकाएँ वे रक्त रुधिर कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, रोग निरोधक क्षमता घट जाती है और शरीर में रोगों का आविर्भाव होने लगता है। तो क्यों? उस पुद्गल के निमित्त से। वीतरागी देव को देखते ही तो मन में भाव आता है मैं भी वीतरागी बनूं। किसी भोगी रागी को देखेंगे तो भाव आएगा मैं भोगी बनूं। किसी पहलवान का चित्र आपको पहलवान बनने की मूक प्रेरणा देता है। किसी राष्ट्रभक्त देशभक्त शहीद की आप झांकी देखें, उसका चित्र देखें, उसे देख करके देशभक्ति का भाव आता है। किसी साधु सन्यासी का चित्र देखें तो आपके मन में साधु सन्यासी बनने का भाव आता है। किसी डाकू का चित्र देखें तो आपके मन में क्षण भर का भाव आ जाए कि अच्छा ये ऐसा डाकू था, मैं भी बनूंगा। वस्तु को देख करके भाव आता है। यदि सामने प्लास्टिक की ही सही बंदूक रखी हो तो आपके मन में भाव आएगा इसे उठा करके देखें, चला करके निशाना लगाएं। तीर कमान रखा हो तो भाव बनेगा मैं तीर को कमान पर लगा करके निशाना लगाऊं। और यदि सामने माला टंगी हो सोने की, चांदी की, स्फटिक मणि की, हीरे की, मोती की, जिसकी माला टंगी सुंदर माला देखने में लग रही है और आपने देखी तो मन में भाव आया इस माला को फेर करके देखूं, भगवान का नाम लेके देखूं। कहीं शास्त्र दिखाई दे गया तो पढ़ने का भाव आता है। कोई व्यक्ति आपको चाहता है उसे देख करके आपका मन संतुष्ट होता है। और कोई व्यक्ति आपकी उपेक्षा करता है, अपमान करता है, तिरस्कार करता है तो उसे आप देखना भी नहीं चाहते। पुष्पों की सुगंध आपके नासा संपुटों को तृप्त करती है और यदि कहीं सड़े गले पदार्थों की बदबू आ रही हो तो आपकी देह की प्रवृत्ति भी बदलती है, मन की प्रवृत्ति भी बदलती है, आत्मा की प्रवृत्ति भी बदलती है। आचार्य महोदय यही बता रहे हैं कि कार्माण वर्गणाएँ जो पुद्गल है कर्म रूप अवस्था को प्राप्त होता है तो जीव के परिणामों का निमित्त पा करके, और जीव के परिणाम बदलते हैं तो पुद्गल कर्म के उदय से जीव के परिणाम बदलते हैं। पाप कर्म के तीव्र उदय में पुण्य का भाव नहीं आता और पुण्य कर्म का तीव्र उदय हो रहा हो तो पुण्य की भावना जन्म लेती है, पाप की भावना नहीं जन्मती। तो कर्म कैसा उदय में आया, उसने परिणामों को उस प्रकार बदल दिया। किंतु इस आत्मा में उस प्रकार का परिणमन करने की सामर्थ्य थी तब निमित्त ने काम किया। यदि सामर्थ्य नहीं होती तो निमित्त काम नहीं करता। बीज में वृक्ष बनने की सामर्थ्य है, इसलिए उस बीज को आर्द्र मिट्टी जो गीली मिट्टी है उसने या खाद्य सामग्री या सूर्य की किरणों ने या जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए प्राण ऊर्जा देने वाली उन सब का निमित्त पा करके वृक्ष बन गया। तो निमित्त तो सब मिले किंतु बीज में यदि उत्पन्न होने की शक्ति न होती तो वह वृक्ष नहीं बन पाता। निमित्त कार्य करता है किंतु उपादान में वैसी शक्ति होना चाहिए। तो यहाँ पर जीव का विभाव परिणमन हुआ कर्म के उदय से, किंतु जीव में विभाव परिणमन करने की सामर्थ्य थी, उपादान शक्ति थी। विभाव परिणाम भी जीव का स्वभाव है, स्वभाव परिणाम भी जीव का स्वभाव है। जल अग्नि के संयोग से गर्म हो जाता है, जल में गर्म होने का सामर्थ्य है इसलिए गर्म हो जाता है, किंतु वह सामर्थ्य बिना अग्नि के प्रकट नहीं होता। ऐसे ही जीव में शुद्ध सिद्ध भगवान बनने की सामर्थ्य है, किंतु शुभ कर्मों का उदय आता है तब जीव आगे बढ़ पाता है। चलने वाला जीव है किंतु रास्ता निमित्त बनता है। कोई पथिक अपनी मंजिल की ओर जा रहा हो, रास्ता नहीं हो तो कैसे चले, रास्ते से चलेगा। कोई कितना बड़ा योद्धा हो, उसके पास अस्त्र शस्त्र न हो तो युद्ध को कैसे जीतेगा, नहीं जीत सकता। यदि जल के कण आकाश में विद्यमान हैं और सूर्य की किरणें पड़ रही हों, उसमें से निकल के जा रही हों, तो दूसरी ओर इंद्रधनुष दिखाई देता है। उन जल के शिखरों में, जल के कणों में वह सामर्थ्य है अनेक प्रकार का वर्ण
दिखाने की और सूर्य की किरण का निमित्त पा करके तो जल में अनेक वर्ण दिखाई दे जाते हैं, सप्तरंगी हुए इंद्रधनुष बन जाता है। यदि सामर्थ्य नहीं होती तो दूध में सामर्थ्य है दही बनने की, मावा बनने की, पनीर बनने की, घी बनने की और मट्ठा बनने की, किंतु मट्ठा में सामर्थ्य नहीं है दूध बनने की या दही बनने की, मावा या पनीर या रबड़ी बनने की। जिसमें सामर्थ्य नहीं है तो निमित्त कुछ नहीं कर सकता। दूध को जामन का निमित्त मिला तो दही बन गया, परंतु दही को कोई भी निमित्त बना दो तो दही दूध नहीं बन सकता, क्योंकि दही में अब दूध बनने की सामर्थ्य नहीं है। तो आचार्य महोदय ने अशी गाथा में कहा कि जीव परिणाम हेतु, जीव के परिणाम का हेतु पा करके कम्मत्तम पोगला परिणमंती, पौदगल जो है कर्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं और पोगल कर्म निमित्तम, पुद्गल कर्म का निमित्त पा करके तहेव उसी प्रकार जीव भी परिणमदि परिणमन करता है। आगे आचार्य महाराज कह रहे हैं रवि कुब्बदि कम्म गुणे जीवो कम्मम तैव जीव गुणे, किंतु फिर भी परिणमन करते हुए भी रवि कुब्बदि नहीं करता है कम्म गुणे कर्म के गुणों को जीव उस कर्म में कर्म के गुणों को करने वाला करता नहीं है। उस कर्म में पुद्गल में उस कर्म रूप परिणमन होने का सामर्थ्य था, इसीलिए जीव निमित्त बन गया और परिणमन हो गया। इसी प्रकार जीव के गुणों का कर्ता कर्म नहीं है, पुद्गल नहीं है, किंतु जिस जीव में परमात्मा बनने की शक्ति है, जो भव्य है, वह जीव अपनी भव्यता से पुण्य कर्म का निमित्त पा करके, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त पा करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकता है। किंतु यदि जीव में भव्यपना न हो, अभव्य हो, तो देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिल भी जाए तभी वह परमात्मा नहीं बन सकता। तो जीव करता है, जीव का निमित्त करता है पुद्गल को कर्म बनाने में, निमित्त रूप से करता है। ऐसे ही पौद्गलिक कर्म भी जीव के करता हैं, किंतु निमित्त रूप करता हैं। जीव में परिणमन की सामर्थ्य शक्ति न हो तो कर्म जीव का परिणमन नहीं कर सकता। अनलोल निमित्तेन अन्य एक दूसरे के लिए निमित्त बनते हैं। दो परिणामम जान दोलनपी, इस प्रकार दोनों के परिणाम जानो। जीव का परिणमन जीव रूप और पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप। दूध में परिणमन हो रहा है तो दूध रूप ही पर्याय आ रही है, छाछ रूप नहीं। छाछ में परिणमन हो रहा है तो छाछ रूप आ रही है। दोनों के लक्षण, दोनों की संज्ञा, दोनों का स्वभाव अलग अलग है। दूध को पी करके मट्ठा पीने की खट्टी डकार नहीं आती और मट्ठा पी करके दूध पीने की मीठी डकार नहीं आती। दोनों का अलग अलग स्वभाव है। इसी प्रकार जीव का स्वभाव अलग है और पुद्गल का स्वभाव अलग है। पुद्गल का स्वभाव कभी जीव का स्वभाव नहीं बनता और जीव का स्वभाव कभी पुद्गल का स्वभाव नहीं बनता। आचार्य महोदय इसे और पुष्ट कर रहे हैं गाथा नंबर 82 के माध्यम से। एदेन कारणेन दु कम्मम आदा सगेण भावेण। एदेन कारणेन, इन कारणों के द्वारा कत्ता कर्ता आदा आत्मा सगेण भावेण, आत्मा ही अपने भावों का, स्वकीय भावों का कर्ता है। यदि आत्मा में उपादान शक्ति रूप कर्तापना न हो तो पुद्गल उस आत्मा में कुछ नहीं करता। इसी तरह से पुद्गल कर्म कदान, पुद्गल कर्मों के द्वारा कृत नंदुकत्ता स्वभावाणम, ये जीव उनका कर्ता नहीं होता। पुद्गल में स्वयं पुद्गल कृत जो भाव हैं, जो पर्याय हैं, जो अवस्थाएं हैं पुद्गल में आ रही हैं, जीव तो केवल निमित्त बना है, किंतु उस पुद्गल के स्वयं के भावों से वह कर्मरूप परिणत हुआ है। जो कर्मरूप परिणत नहीं हो सकता, ऐसी कार्यमान वर्गणा या किसी पुद्गल को वह जीव कर्म नहीं बना सकता। चिकनी मिट्टी में घड़ा बनने का सामर्थ्य है, इसीलिए कुंभकार उसे घड़ा बना देता है।
बालू में घड़ा बनने का सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कितना भी कुशल कुंभकार हो, वह बालू से घड़ा नहीं बना सकता। कितनी भी कुशल गृहिणी हो, महिला हो, वह गेहूं के आटे से तो गेहूं की रोटी बना सकती है। बाजरा के आटे से गेहूं की रोटी बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। कितना भी कुशल कृषक हो, वह आम की गुठली बो करके तो आम का पेड़ पैदा कर सकता है, किंतु जामुन की गुठली बो करके आम का पेड़ उत्पन्न नहीं कर सकता। सिद्ध होता है कि जिस द्रव्य में जैसी उपादान शक्ति है, उस द्रव्य में उसी प्रकार की फलश्रुति होती है, उसी प्रकार के फल को देने में समर्थ होता है, अपने समीचीन निमित्तों का योग पाकर। तो महानुभाव, हमें भी पुद्गल कर्मों का योग पाकर अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है। ये पुद्गल का वैभव यहीं था, यहीं पड़ा रह जाएगा, न साथ में आएगा, न आया, न साथ में जाएगा। आत्मा के वैभव को हम पहचानने का सम्यक पुरुषार्थ करें। जब तक पुद्गल के वैभव में अटके रहेंगे, तब तक आत्मा तक गति नहीं हो पाएगी। अतः पुद्गल से विरक्त होकर के, पुद्गल के स्वभाव को समझ करके, उसे छोड़ करके आत्मा के वैभव को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। विस्तार से इन गाथाओं का अर्थ पुनः कभी देखना चाहिए। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की।